पिताजी की आज 13वीं थी जब बाबूजी गुजरे तो अनुराधा दीदी को अमेरिका में सूचित किया गया था। वो बोली थी कि पिताजी के गुजर जाने का हमें बहुत दुख है, पर हम तुरंत तो नहीं आ सकते। हाँ, हम दोनों 13वीं पर आ जाएंगे। आज दीदी और जीजाजी सुबह सुबह आ गए। माताजी लंबी बीमारी के बाद पहले ही गुजर चुकी थी और अब करीब 12 वर्षों तक लकवा झेलने के बाद पिताजी भी गुजर गए। आजकल इलाज इतना महंगा है कि पिताजी के इलाज में कर्ज भी हो गया। पूरा क्रियाक्रम होने के बाद दीदी ने कहा, हम 2 दिनों बाद वापस जाएंगे, तब तक वकील के पास जाकर कागज बनवा लेते हैं। मैंने मन में सोचा कि दीदी घर में अपना हिस्सा मांगेंगी। नए अध्यादेश के अनुसार पिता की जायदाद में बेटा बेटी दोनों का बराबरी का हक होता है। मकान के 2 हिस्से तो नहीं हो पाएंगे, इसलिए हिस्सा बांटा करने के लिए घर बेचना पड़ेगा और मुझे किराए के मकान में रहना पड़ेगा। इतनी सुविधा वाला घर तो मुझे बहुत महंगे में मिलेगा। फिर मैं घर खर्च कैसे चलाऊंगा? बच्चे भी अब कॉलेज में पढ़ रहे हैं। रात को दीदी और जीजाजी ने मुझे एक कागज पकड़ाया। मैंने चौंक कर कागज हाथ में लेकर पढ़ा। दीदी ने अपना हलफनामा दिया था कि मैं अपने भाई अशोक के पक्ष में पिताजी के घर पर अपना अधिकार छोड़ती हूँ। आज से ये मकान सिर्फ मेरे भाई अशोक का है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने दीदी के पैर पकड़ लिए और बोला, दीदी तुमने मुझे बचा लिया। मैं चिंतित था कि अब नया मकान ढूंढना पड़ेगा। मुझे पता है दरवाजे की आड़ में हमारी बातें सुनती मेरी पत्नी सुनीता की आंखें दीदी की ये बातें सुनकर नम हो गई होगी, क्योंकि घर में दीदी के हिस्से की बात से वो भी बहुत चिंतित थी। दीदी बोली, अरे नहीं मेरे भाई, तुमने इतने सालों माँ पिताजी की सेवा की, मैं तो बहुत दूर ही रही, तब पिताजी के घर पर भी तुम्हारा ही हक होना चाहिए ना। मुझे पता चला है कि तुम पर कुछ कर्ज भी चढ़ गया है। मैंने एक रकम तुम्हारे अकाउंट में जमा कर दी है, उससे तुम कर्ज मुक्त हो जाना। मैं मन में सोच रहा था कि बड़ी बहन को माँ का रूप इसलिए कहा गया है क्योंकि माँ ही तो बच्चे का दुख बिना कहे ही समझ लेती है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।